जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा खासा 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क का क्वेश्चन आप लोग कैसे इसको सही ढंग से बना पाओगे, आज सारा का सारा डिटेल देने वाला हूँ। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके साथ साथ हमारा जर्नल्स के लिए डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स जो भी था, हमारा गोल्डन रूल्स या फिर डायमंड रूल्स, मतलब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो सारा का सारा हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके देख लेना, मैं आई बटन पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग अकाउंटिंग में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, और ठीक इसके बाद हम लोग जर्नल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जर्नल्स का जैसे वीडियो आए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अगर इन केस आप लोग का इस वीडियो से पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना सर और कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशंस और ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो नंबर तो फ्लैश हो रहा है, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोग को एक वीडियो बना के दे दूँगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर में। और जो लोग राउरकेला के हैं वो डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं, नंबर दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जैक्टली है क्या? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो है हमारा assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल। इस चीज को याद रखना है ना। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको एग्जैक्टली अकाउंटिंग की भाषा में कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये जैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहला देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया गया, कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश 50,000। देखो यहाँ पे कमेंसमेंट बोला गया है, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी बोल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमारा एसेट्स का कॉलम है, लाइबिलिटी का है और कैपिटल का है। तो इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना होना चाहिए, याद रहे इस चीज को। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर वन करेंगे। 1 में हम लोग क्या लिखेंगे, कमेंस बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना रुपया, 50,000। अब हमें ये देखना है, मान लो कि ये बिजनेस तुम्हारा है, बिजनेस में 50,000 रुपया कैपिटल के नाम पे आए, तो तुम्हारे पास बिजनेस में क्या क्या चीजें हुआ, बस उसी को ट्रांजैक्शन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कैश। ठीक है, हमारे पास कितना आया, 50,000 रुपया कैश आया, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, 50,000 रुपया। क्लियर हो गया? उसके बाद 50,000 रुपया तो आया, लेकिन किसके नाम से आया, कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल में क्या लिख देंगे, 50,000 रुपया, मतलब कैपिटल का ही कॉलम रहेगा 50,000। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पेड इनटू बैंक 10,000। सेकंड क्वेश्चन, पेड इनटू बैंक। ठीक है, कितना रुपया, बैंक में 10,000 रुपया डालें। अब आप लोग खुद समझो, बैंक हमारा क्या है, वो एसेट्स कॉलम में आएगा, लाइबिलिटी कॉलम में आएगा या कैपिटल कॉलम में आएगा। ऑब्वियसली एसेट्स कॉलम में आएगा, तो और एक कॉलम बन जाएगा, वो है बैंक। बैंक में हमारा कितना आया, 10,000 रुपया, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 10,000 रुपया। क्लियर हो रहा है? अब हमें क्या देखना है कि बैंक में अगर 10,000 रुपया डाले तो बिजनेस से 10,000 रुपया गया भी, तो कैश गया, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे माइनस। ठीक है, माइनस 10,000 रुपया। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग का न्यू इक्वेशंस क्या बनेगा, ध्यान दो। यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ये 10,000 यहां नहीं लिखोगे, ये 10,000 लिखोगे ठीक इसका सीधा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन में देखो 50,000 इक्वल टू 50,000 था। सेकंड जैसे आया, यहां पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया, देखो यहां पे
50 में से 10,000 गया 40,000, ये 10,000, और लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल इक्वल टू कितना है, ये 50,000 ही है। तो देखो न्यू इक्वेशन बन गया कि नहीं, न्यू इक्वेशंस आप लोग ऐसे लिख दोगे। न्यू इक्वेशन कितना हो गया, 40,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 50,000। क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन में। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है, देखो मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले आऊं ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कवर कर पाऊं। तो यहाँ पे हम लोग 9 ट्रांजेक्शन लिए हैं, इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इन केस कंप्लीट नहीं हुआ आप लोग कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस में करवा दूंगा। ठीक है, अभी आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट 30,000। देखो यहां पे सामान खरीद के लेके आया, क्या लेके आया, गुड्स। तो गुड्स जो है एग्जैक्टली गुड्स हम लोग नहीं लिखते, एक नया कॉलम बन जाएगा, क्या, स्टॉक। ठीक है, कितना का स्टॉक आया, ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास कितना गुड्स आया, गुड्स आया कैश में 20,000, क्रेडिट में 30,000, लेकिन टोटल जो आया वो 50,000 का स्टॉक आया हमारे पास। क्लियर हो गया। लेकिन उसमें से हम लोग दिए कितना, मतलब कैश कितना गया हमारे पास से, ध्यान दो यहाँ पे 20,000 रुपया कैश में खरीदा और 30,000 रुपया उधार में खरीदा है। तो हमारे पास से 20,000 रुपया कैश चले गया और बाकी का 30,000 रुपया क्या है, वो हमारा लाइबिलिटी बन गया। क्यों, क्योंकि उधार लेके आए हैं। जो भी लाइबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल, ये सब का वीडियो नहीं देखे हो जाके उसे देखो, तभी ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि 50,000 का स्टॉक आया, लेकिन 20,000 रुपया यहाँ पे हम लोग का कैश गया। तो बाकी का 30,000 रुपया क्या सर, उधार है। उधार है तो लाइबिलिटी कैपिटल में हम लोग लिखेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते क्रेडिटर। क्रेडिटर के कॉलम बना दो, ठीक इसके सीधा में 30,000 रुपए हो गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 50,000 का स्टॉक आया, 30,000 रुपया उधार और 20,000 रुपया कैश हम लोग का चले गया। तो 30,000 देखो मेकअप हो गया। न्यू इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान दो, 40,000 में से 20,000 गया तो 20,000 रुपया, बैंक में 10,000 रुपया, स्टॉक में 50,000 रुपया, क्रेडिटर में 30,000 रुपया और यहां 50,000 रुपया। क्लियर हो गया। देखो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितना है, 80,000 रुपया। यहां पे भी देखो 50 प्लस 60 2 70। तो न्यू इक्वेशन हम लोग कितना हो गया, न्यू इक्वेशन हो गया हमारा 80,000 रुपया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जाता है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अभी देखो बेच रहे हैं 40,000 रुपया का गुड्स को बेच रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 40,000 रुपया में हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्टिंग कितना है, 30,000 रुपया। इस चीज को ध्यान देना है। 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, 40,000 रुपीज, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, कॉस्टिंग हमारा 30,000 है। तो ध्यान दो हमारे पास स्टॉक से, मतलब जो चीज बेचे वो स्टॉक से ही तो जाएगा ना। तो स्टॉक से 30,000 रुपया का सामान गया, ठीक है, माइनस कर दो या फिर आप लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। तो 30,000 रुपया का सामान गया, लेकिन कैश कितना आ गया, कैश आ गया हमारे पास 40,000 रुपए। तो बाकी का 10,000 रुपया कहाँ लिखेंगे सर, जब भी आप लोग का प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा, आप लोग याद रखना इस चीज को। आप लोग को क्या करना है, कैपिटल में जाके सेटल करना है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखोगे। तो यहाँ पे 40,000 रुपया आया, 30,000 रुपया का क्या था, स्टॉक हमारे पास गया। तो एक्स्ट्रा जो 10,000 रुपया है वो हमारा कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में है, जिसे प्लस में लिखना आप लोग प्लस लिखोगे, जिसमें माइनस में लिखना आप लोग माइनस लिखोगे। तो सबके बीच में आप लोग प्लस लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -30,000। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सबका अलग अलग कॉलम बनेगा। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 30,000 यहाँ पे है, यहाँ पे हम हमारा ये प्लस है, प्लस में आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हो गया? न्यू इक्वेशन क्या बना? न्यू इक्वेशन बना हमारा 20,000 प्लस 40,000 60,000, ठीक है, प्लस 10,000 प्लस 20,000। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा कितना 30,000 प्लस कितना 10,000, सॉरी 60,000। क्लियर हो गया? अभी देखो 60 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया 90,000, वहां पे भी 90,000। तो न्यू इक्वेशन हमारा क्या हो गया? अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या बोला गया है? 5 में बोला गया है रेंट पेड 500 रुपया, रेंट पेड 500 रुपया। तो कैश में हमारा 500 रुपया गया। ऑब्वियसली मैं अभी क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंसेस हो, सेटल किससे करेंगे? कैपिटल से। तो यहां पे हमारा -500 है, ठीक है, तो इक्वेशन यहां पे भी -500 हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारा क्या बना? 60,000 से 500 हो गया माइनस, तो 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 30,000 प्लस 59,500। तो दोनों तरफ 500 घट गया, इक्वेशन न्यू बन गया, न्यू इक्वेशन। क्लियर हो गया? उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 में देखो क्या बोला गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब यहां पे हमारा लाइबिलिटी आ गया, तो एक और कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जगह कम है, ठीक है। तो यहां से एक कॉलम बन गया, कितना आ गया ये 100 रुपए। तो 100 रुपए आप लोग को लिखना होगा, ये हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग में आ गया, ठीक है। और ये तो हमारा 0 है, और यहां पे क्या होगा, 100 रुपीज जब आया, आउटस्टैंडिंग रेंट जब है, तो हमारा यहाँ पे 100 रुपया माइनस भी होगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, बाकी सारा चीज क्या है, यहाँ पे 0 0 0। न्यू इक्वेशन हमारा क्या बन गया? न्यू इक्वेशन हमारा बन गया 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 30,000 प्लस 100 प्लस 59,400। क्लियर हो गया? यहाँ पे 100 प्लस हुआ, 100 माइनस हो गया, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। उसके बाद 7 में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 7 में क्या देखेंगे? बताया गया है बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में अगर हम लोग किए, यहां पर न्यू इक्वेशन आप लोग लिख दोगे, क्रेडिट में जब हम लोग खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक चीज एक्स्ट्रा आया, क्या आया? फर्नीचर आया, तो फर्नीचर का कॉलम बन जाएगा एक। तो ठीक इसके सीधे में फर्नीचर हम लोग लिख देंगे, कितना कितना खरीदे फर्नीचर? 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया का एक फर्नीचर आ गया। अब इसमें हम लोग को क्या देखना है, बाकी सब में 0 0 0 लिख देंगे, है ना, प्लस 5,000 यहाँ पे। अब 5,000 का फर्नीचर उधार में आया है, तो क्रेडिटर हम लोग का 5,000 रुपया प्लस हो जाएगा, प्लस 0 तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गया, क्योंकि एसेट साइड हमारा क्या है, 5,000 रुपया आया, और यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड में भी 5,000 हम लोग लिख दिए। तो कितना हो जाएगा, 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 35,000
प्लस 100 प्लस 59,400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज मोटरसाइकिल, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। देखो थोड़ा सा ऊपर मैं ले जा रहा हूं। तो 8 नंबर हमारा क्या है? परचेज मोटरसाइकिल, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट होके 9 हो गया है। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में एक मोटरसाइकिल आया। अब हमें ध्यान ये देना है, बिजनेस में एक मोटरसाइकिल आया, तो यहां पे लिख देंगे परचेज मोटरसाइकिल। तो बिजनेस में हमारा क्या आया? मोटरसाइकिल। तो यहां पे एक मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल का एक बना देते हैं कॉलम। तो मोटरसाइकिल का जैसे बना, उसके ठीक सीधे में हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे कितना। इसके ठीक सीधे में हम लोग लिख देंगे मोटरसाइकिल का अमाउंट था हमारा 20,000, तो 20,000 लिख दो, 20,000। बाकी सब हमारा जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20,000। अब यहाँ पे हमारा कितना होगा? 20,000 जो हम लोग खरीदे, तो मोटरसाइकिल तो आया, लेकिन हमारे पास से 20,000 कैश भी गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे, माइनस 20,000। तो इक्वेशन हमारा न्यू क्या बन गया? यहाँ पे 39,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0, 35,000 प्लस 100 प्लस 59,400। ये हमारा न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? न्यू इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको हम लोग ऐड करके देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना? 20 प्लस 5 25, 45 55, 55 प्लस 39,500 कितना हो जाएगा हमारा? 45 40 50 30 94,500। यहाँ पे भी हमारा उतना ही हो जाएगा, 50 प्लस 30 80 94,500। तो हमारा इक्वेशंस क्या बन रहा है? यहाँ पे ध्यान दो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, हमारा कितना आ रहा? 94,500। 94,500 यहाँ पे इक्वल हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आप लोग को पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग को ये देखना है कि और आपको क्या क्या चीज़ें समझना है, तो आप लोग कमेंट में या फिर व्हाट्सएप आप मुझे कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब करेंगे वो हम लोग जर्नल्स करेंगे, और जर्नल्स में हम लोग हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।